बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कार रेंट पर देना कैसा? देखिए कि कार रेंट पर देना जायज़ है, लेकिन इसमें जायज़ शराइत ही रखी जाए। यानी पहले ये तय कर लिया जाए कि इतने वक्त के लिए कार रेंट पर चाहिए और मैंने ये काम इस पर करना है, वो बता दिया जाए तो फिर कार रेंट पर लेना जायज़ है। और किराया भी पहले तय हो जाए कि मैं इतना किराया लूँगा और मैं इतना किराया दूँगा, तो ये काम किराए के बारे में तय हो जाए तो फिर कार रेंट पर लेना जायज़ है। लेकिन अगर इसमें ये शर्त लगा दी जाए कि मैं कार का मालिक ये कहे कि मैं कार रेंट पर दे रहा हूँ, अगर इसका कोई नुकसान होता है, ये ख़राब हो जाती है, एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो जुर्माना आपको अदा करना पड़ेगा। तो ऐसी सूरत में जो ये कार रेंट पर लेना है ये बेफासिद हो जाएगी, क्योंकि ये फासिद शर्त बीच में लगा दी गई है कि अगर नुकसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें फसाद की जो है ये बात है कि हो सकता है उसकी कार पहले से ख़राब हो सकता है उसकी कार में कोई पहले से मामला हो जो उसने छुपा कर रखा हो, लेकिन मालिक को पता है लेकिन उसने किराएदार को ये बात नहीं बताई। तो इस वजह से ऐसी शर्त लगाना बे को फासिद कर देता है, तो इसलिए ऐसी शर्त नहीं लगाई जाएगी। और बाहर शरीयत में भी है कि सवारी जैसे पहले दौरों में घोड़ा, चुपाया, गधा, खच्चर वगैरह होता था, ऊँट होता था, उन्हें किराए पर दिया जाता था। चाहे मालिक उस पर खुद सवार हो या बोझ ला दे तो उस वक्त भी उसे किराए पर दिया जा सकता था। तो ऐसे ही आज के दौरों में कार वगैरह को भी रेंट पर दिया जा सकता है। अल्लाह ताला मुझे और आपको इल्म दीन हासिल करने की तौफीक नसीब फरमाए।